हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही स्पेशल व्लॉग होने वाला है। मुझे नहीं पता ये व्लॉग कंप्लीट होगा या नहीं, और मुझे लगता है ऐसा मैं ऑलमोस्ट हर व्लॉग में कहती हूँ, बट आज बहुत ही स्पेशल डे है। आज मेरा क्लास 11th का लास्ट डे था, यानी कि लास्ट एनुअल एग्ज़ाम, जो कि बिजनेस स्टडीज़ का था 2012। और आज एक और स्पेशल बात यह है कि अभी क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और आज उनका इंग्लिश का एग्ज़ाम था। और लास्ट ईयर जब, क्योंकि मेरे इंग्लिश में 100 आए थे और 5 ईयर्स के बाद आए थे, और ये इकलौता सब्जेक्ट था कि जिसमें और किसी के नहीं आए मेरे स्कूल में, तो काफ़ी हाइप था। इनफैक्ट मेरी जो इंग्लिश के टीचर्स हैं उन्होंने मुझे पार्टी भी दी थी, DLF मॉल में ट्रीट दी थी। उसकी भी फ़ोटो शायद मैं भी इसमें इंसर्ट करूँ। बट अभी का अपडेट ये है कि मैं स्कूल से अभी आई हूँ और अभी बज रहे हैं 11:45, और बोर्ड का पेपर स्टार्ट होता है 10:30 to 1:30। सो 10:30 इज़ दैट मीन्स अभी 1 घंटा यानी कि सवा घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है पेपर को स्टार्ट हुए। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और वो क्यों है? क्योंकि जो क्लास 10th के इस साल के बच्चे हैं मेरे स्कूल के, एलीट सेक्शन के, यानी कि 10th A में लास्ट ईयर में थी, और 10th A के 6-7 बच्चे, एच के 1-2 बच्चे, जो एलीट और सुपर एलीट हैं, वो बच्चे मुझसे इस साल पढ़ रहे थे, यानी कि दे वर कनेक्टेड विद मी। पूरे साल हम लोगों का ग्रुप था, हम लोग उसमें डाउट्स पूछते थे वो लोग, और मैं बताती थी। इनफैक्ट मैंने उनके साथ जूम मीटिंग्स भी की हैं, लाइव रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। तो काफ़ी कुछ हुआ, और बहुत ही हैपनिंग साल था उनके लिए। ऑब्वियसली 10th काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एंड या दैट्स आई एम वेरी एक्साइटेड कि उनका पेपर कैसा जा रहा है। अभी मैं स्कूल से आई तो मेरी हालत थोड़ी ख़राब है, क्योंकि बहुत ही लेंदी पेपर था, बहुत लिखना पड़ा। तो अब थोड़ा बहुत खा के, चाय पी के या जो भी, उसके बाद हमें 1 बजे तक निकलना है, क्योंकि 1:30 बजे हमें सेंटर के बाहर मैं उनको सरप्राइज़ देने यानी कि मिलने जा रही हूँ। सरप्राइज़ तो नहीं, मुझे बताना पड़ा, बिकॉज़ डिसाइड ये हुआ था कि मैं उन्हें पहले से बता दूँगी, बिकॉज़ अगर वो चले गए और तब मैं वहाँ पहुँची तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, हो सकता है रास्ते में जाम मिले या कुछ हो। अब हम जा रहे हैं 1 o'clock, और 1:30 वो लोग बाहर आएंगे, तो 1:30 तक ही हम पहुँचेंगे, और हम वेट कर लेंगे, और आपको कोशिश करेंगे कि लाइव रिएक्शन दिखाएं। एंड आई होप कि पेपर इजी आया हो। मतलब सुबह से मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि पता नहीं क्या पेपर आया है, इन लोगों ने क्या लिखा है, इनको सब बन गया या कहीं पे दिक्कत हुई। मेरा अपने पेपर में मन नहीं लग रहा था। सीरियसली मैं चाहती हूँ कि बस इनका पेपर अच्छा हो जाए सुबह से। मतलब मैं सुबह पेपर जाती हूँ तो गुरुद्वारे होके जाती हूँ, मेरे घर के पास है। तो मैंने वहाँ भी बोला, जितने रास्ते में गुरुद्वारे आते हैं मैं हमेशा मत्था टेकती हूँ, मतलब बस से ही। तो मैंने बोला कि प्लीज़ उनका पेपर ठीक हो जाए। मुझे बहुत चिंता है सबकी। ज़्यादातर सब गर्ल्स ही हैं, 6-7 बच्चे हैं A सेक्शन के, और कुछ और बच्चे हैं जो हो सकता है मुझे जानते हो। काफ़ी बच्चे थे जो उनके थ्रू डाउट्स पूछ रहे थे, सो कईयों से मिलेंगे हम होपफुली। एंड या लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। अब आपसे मिलते हैं 1 बजे उनके लाइव रिएक्शन के साथ। Wow! Wow! और किधर से जाऊं? सीधा?
एग्जाम था, तो अभी वो मिलने आए बच्चों से ना, तो बच्चों से पूछ रहे थे वो, एक बार बच्चों से वगैरह मिलना है, तो मैं क्या चलते कोई ले चलिए मैं कर रहा अब बोलो। 1 साल पहले हम यहाँ पे आए थे जब। ये हाँ हाँ, अब आप बोलो। अब बोलो क्या बोल रहे थे। नॉस्टैल्जिया। अब हम कार में बात करते हैं। मज़ा आ गया। ये आ गए। आसान है पेपर तो, पेपर तो आसान है। सब मिले। हाँ पापा कुछ कह रहे थे, बोलो। हाई गर्मी। अब कहाँ चलना है पहले? साउथ इंडिया। टाइम क्या होगा? टाइम हुआ है 1:49। 1:49, तो वहाँ चले, तिरुपति चले। सो अपडेट ये है कि मम्मी पापा गोलगप्पे खा रही है और मैं यहीं खड़ी हूँ, और पता चला है कि वॉइस कॉल। दिल्ली की आवारा सड़कों पे घूमते हुए आम दाम को जैनी पेपर हो गए हैं। कितनी अजीब बात है कि एक दिन तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता और अगले दिन से आप ऐसे फ्री हो जाते हो कि बस कुछ काम ही नहीं है, बिल्कुल बेकार, मतलब एकदम आवारा टाइप। तो अब हम रेस्ट करने के बाद या तो साइकिलिंग करेंगे, क्योंकि मंडे या बार खाली है। मेरी बड़ी मेरी दिली इच्छा थी दिन में साइकिलिंग करने की, लेकिन कभी स्कूल कभी कुछ की वजह से हो ही नहीं पाता था। आज हम कर के रहेंगे, और हो सकता है पनाश भी आ जाए देख के। बाकी अभी मान्या से फ़ोन पे बात हुई है कि इसका पेपर भी अच्छा हो गया 10th का, तो ये बढ़िया बात है। और जिया का कल केमिस्ट्री है, और फिर उसका इंग्लिश 29 को है, और मेरे पेपर सबसे पहले ख़त्म हो गए हैं, और बाकी सबके लेट ख़त्म हो रहे हैं, सब कज़न्स के, सब फ्रेंड्स के। तो मतलब हमें अकेले टाइम किल करना पड़ेगा। किल क्या मतलब, काम है। बाकी कुछ चीज़ें मैं और जिया जो हर साल एक पीपीटी बनाते हैं कि हम पेपर के बाद ये करेंगे, केक बनाएंगे, है ना, यहाँ जाएंगे, पिकनिक करेंगे, वो करेंगे, जो हमने बोर्ड के बाद भी बनाई थी, यानी कि पिछले साल, और हमने उसमें से कुछ भी नहीं किया। तो वो और ये इस साल की जो पीपीटी है वो हम साथ में करेंगे, और इस बार हम करके ही रहेंगे। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर करके ही रहेंगे। 3-4 बार तो हम करके रहेंगे, और बस सब समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है। बाकी इंग्लिश का पेपर हमने डिस्कस कर लिया, 10th का तो इजी आया है फॉर्चुनेटली। पिछली बार भी इजी आया था, पिछली बार लेकिन बहुत ज़्यादा इजी आया था। इस बार भी ठीक आया, 1-2 क्वेश्चन थे जो थोड़े से ऐसे लग रहे थे, बट ठीक है फिर भी। और ठीक है, ओवरऑल इजी आया पेपर, सारे सेक्शन इजी आए हैं। हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ मैं, और बस है ही नहीं, कुछ करने के लिए ही नहीं है। तो अब या तो साइकिलिंग करेंगे क्योंकि बाहर पूरा खाली है, एक परिंदा भी नहीं है, या फिर डांस करेंगे। अभी तो फ़िलहाल बैठेंगे क्योंकि अभी खाया है, तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे बस, और कुछ करने के लिए नहीं। सो आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत काम है, बट कुछ का सामान नहीं है, कुछ का कुछ नहीं है। देखेंगे, अब सब लिस्टें बनेंगी। एंड या दैट्स इट, दैट्स अबाउट द व्लॉग। अगर कुछ साइकिलिंग वगैरह कुछ अभी की तो उसकी क्लिप्स मैं यहाँ पे डाल दूँगी, बट अदरवाइज़ दिस इज़ अबाउट इट। बहुत अच्छा लगा 10th के बच्चों से मिलके, और क्योंकि मैं 27 फेब को मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम दिया था 10th का, विच वॉज इंग्लिश।
और उसमें 100 थे। और कल 27 फ़ेब है, आज 26 फ़ेब है और आज दूसरा एग्ज़ाम था 10th का, यानी कि इस साल का इंग्लिश का। और मैं उनसे मिलने गई तो मेरे लिए इट्स लाइक अ फुल सर्कल। बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग थी 1 साल बाद सेंटर को देख के। बट या अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा। अभी इतनी आवाज़ क्या होती है, आज सुबह से प्लेन ही प्लेन है हर जगह, ऐसे जैसे रिपब्लिक डे हो। सो या दैट्स अबाउट इट। और कुछ ऐसा खास तो नहीं। पेपर इजी आया था। अगर आप क्लास 10th के और आपने पेपर दिया तो मेरी पोस्ट मैं डालूँगी कि आपको पेपर कैसा लगा, उस पर ज़रूर कमेंट करना। हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक इट एंड ड्रॉप अ कमेंट and we'll see you in the next vlog. And yeah, that's about it. Till then, stay healthy, do good and drop suggestions in the comment अगर आपको और vlog अच्छे लगते हैं, क्योंकि vlog मुझे किसी ने बोला था इसलिए मैंने बनाने शुरू किए। मेरे लिए इतने feasible नहीं होते, बट फिर भी मैं से जो हो सका मैंने बीच बीच में शूट किया। और ऐसे ही vlog आगे आते रहेंगे। आई होप कि इंग्लिश के बहुत सारे बच्चों के 100 आएँ एंड I'm really hoping for the same। और जो एक बच्चे को अवार्ड मिला था लास्ट ईयर मुझे, वो मैं चाहती हूँ कि इस साल बहुत सारे बच्चों को मिले, बिकॉज बहुत डिज़र्विंग बच्चे हैं। ए और एच दोनों एलीट और सुपर एलीट सेक्शन के ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। सो आई होप कि उनको उसका रिज़ल्ट मिले। पेपर वॉज नॉट दैट टफ। और जो बाकी के जो बोर्ड एग्ज़ाम में बचे हुए उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, जितने भी बच्चे हैं बोर्ड के। और मैंने 12th का भी पेपर देखा इनफैक्ट, बाकी के सेक्शंस तो वो भी अच्छे थे। ग्रामर नहीं थी तो मैं कुछ देख नहीं पाई, क्योंकि चैप्टर तो मुझे अभी पता नहीं। अब पढ़ेंगे, अब नई बुक सेट मिलेगा और होपफुली सेशन भी जल्दी स्टार्ट होगा इस बार। आई डोंट नो इफ आई एम होपिंग फॉर दैट, बट लेट्स सी। सो अच्छी आउटिंग थी। और लास्ट ईयर भी हम जब मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था उसके बाद हम तिरुपति ही गए थे साउथ इंडियन खाने, और आज भी हमने वही किया। सो इट्स लाइक अ फुल सर्कल मोमेंट फॉर मी। एंड या दैट्स इट, दैट्स ऑल। काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया आई थिंक, बट या जिया के पेपर अभी चल रहे हैं, मान्या के पेपर अभी चल रहे हैं, हुनर के अभी स्टार्ट नहीं हुए, मेरे कज़न्स के फ्रेंड्स के। मेरे हो गए हैं तो अब करेंगे काम। तो जो भी अकेले करने वाले प्रोजेक्ट्स आर्ट एंड क्राफ्ट के वो मैं अभी कर लूँगी। और हम बेकिंग का सोच रहे हैं जब जिया है तो उसके साथ, और कुछ शायद हम क्लासेस लें आर्ट एंड क्राफ्ट की या कुछ करें। पिछली बार तो बड़ी भारी पड़ी थी उसकी भी स्टोरी सुनाएंगे आपको कभी। बट या वट एवर विल डू, हम ट्राई करेंगे कि उसको जितना हो सके डॉक्यूमेंट करें और आप लोगों के साथ शेयर करें। एंड हाउ कैन आई फॉरगेट, फर्स्ट वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आई मीन वो अभी 800 समथिंग 816 के अराउंड व्यूज़ हैं, सो दैट्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। जो कि मैंने बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए डाली थी। अगर आप ये वीडियो अदर देन बोर्ड के टाइम पे देख रहे हो और किसी के बोर्ड आने वाले हैं तो डू शेयर इट, बिकॉज वो हेल्पफुल वीडियोस में मैंने बोर्ड एग्ज़ाम्स का पूरा प्रोसेस बताया, क्या करना चाहिए क्या नहीं। स्पेसिफिकली इंग्लिश का बताया, 100 मार्क्स जो मेरे आए थे तो काफ़ी बच्चे उसका पूछ रहे थे। एंड मेरे 15 अल्टीमेट जो इंग्लिश पॉइंट्स हैं रिवाइज़ करने के लिए पेपर, एज इन पेपर से पहले जब आप देने जाओ पेपर, तो वो भी मैंने पोस्ट किए हैं, वो भी आप देख सकते हो। आई थिंक वो भी काफ़ी हेल्प करेंगे। एंड दैट्स इट। काफ़ी उसमें पॉइंट्स हैं, जैसे पंक्चुएशन मार्क्स वाला एक रह गया था, और एक मैंने उसके कमेंट में, वीडियो के कमेंट में लिखा था कि कार्डबोर्ड का बच्चे पूछ रहे थे। तो कार्डबोर्ड वैसे वहाँ पे बोर्ड में शीट तो थिक ही मिलती है, बट अगर आप चाहें तो कार्डबोर्ड लेके जा सकते हैं। इट्स अप टू यू। मैंने अब कार्डबोर्ड ले जाना छोड़ दिया एग्जाम्स में, बिकॉज वो उसको क्लिप करना बार में और बार उसका टाइम बड़ा वेस्ट होता है। सो इट्स अप टू यू। सो या, so we'll meet you in the next vlog. If you like the vlog, do give it a like, drop a comment, check out the posts on the video, and we'll keep dropping more vlogs if you like. Lot of paintings, lot of other stuff coming up. We'll shoot a lot of things because जिया अब आ जाएगी, I hope, hopefully थोड़े टाइम में जब भी हम मिलेंगे. And yeah, she's also the one who's editing the video. So Jia, if you're editing this, hello. I know she's not editing this, I am editing this. And a lot of videos coming up, a lot of good content and some surprise content also. And we'll keep doing stuff for you people. And till then, do good, be good, stay healthy. And if your exams are there, all the best. और अगर over है